इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। जो थ्री फेज सिस्टम है उसको तीन तरीके से कनेक्शन किया जाता है। नंबर एक, स्टार कनेक्शन। इसको हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं। नंबर दूसरा है डेल्टा कनेक्शन, जिसे हम डेल्टा या मेश कनेक्शन भी कहते हैं। थ्री फेज सिस्टम के लिए जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका फेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेजेज। 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेज कितने, थ्री फेज, यानी कि 3 इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका इलेक्ट्रिकल 120 डिग्री। आज हम थ्री फेज सिस्टम के स्टार कनेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। थ्री फेज सिस्टम में क्या रहता है आपका, तीन वाइंडिंग A1, A2, B1, B2, C1, C2 होता है। अब ये थ्री फेज सिस्टम में ये तीन वाइंडिंग को कनेक्ट करने का दो तरीका है, एक स्टार और दूसरा डेल्टा। ये दोनों ही कनेक्शन में जो फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो आपका 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहेगा। आज जो है स्टार कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने बताया, इसमें तीन वाइंडिंग A1, A2, B1, B2, C1, C2 होता है। स्टार कनेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको हम स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश यानी स्टार्ट फिनिश, यानी कि हम A1, A2 बाइंडिंग के स्टार्ट पॉइंट A1 को स्टार्ट और इन पॉइंट को फिनिश A2 से दिखाएं। अब स्टार कनेक्शन क्या होता है, यदि हम स्टार्ट इंड को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें या फिर फिनिश इंड को, तीनों वाइंडिंग के फिनिश इंड को एक साथ कनेक्ट कर दें, तो ये आपका स्टार कनेक्शन प्राप्त होगा। देखेंगे हम C1, C2, यानी कि हमने ये फिनिश A2, B2, C2 इसको हमने इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। इस एक पॉइंट को हम स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। IR, VB बहने वाली धारा IV, इसमें इंड्यूस वोल्टेज VY। चित्र से दिखा है तो लाइन L1 और L2 के बीच का वोल्टेज VRY L1 L2 के बीच वोल्टेज L1 और L2 इसके बीच का वोल्टेज VRY
ये हो जाएगा वी आर माइनस वी आई वी वाई, इसका सदिश अंतर। इसको हम बोलेंगे L1 L2 के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज, ठीक वैसे ही L1 और L3 के क्रॉस वोल्टेज वी आर लाइन वोल्टेज बोलेंगे। ठीक वैसे ही L3 वी बी एन, ये भी फेज वोल्टेज होगा जो कि आपस में बराबर होगा, जिसको कि हम वी आर इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी पी एच से दर्शाते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? लाइन वोल्टेज यानी फेज टू फेज वोल्टेज, फेज टू फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इस वोल्टेज का, आर वाई बी, थ्री फेज सप्लाई, जैसे थ्री फेज मोटर हो गया आपका, उसके लिए लाइन वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। वी आर एन यानी एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, ये आपका सिंगल फेज हो गया इतना, ये इस सिंगल फेज, ये इतना सिंगल फेज है, ये एक सिंगल फेज का उपयोग हम घरेलू उपकरण चलाने में करते हैं, जैसा कि लाइट, फैन, टीवी। इसके लिए न्यूट्रल और एक फेज के बीच का वोल्टेज उपयोग में लाया जाए। दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर डिस्प्लेस्ड है, यानी कि इसके बीच का जो एंगल है ये आपका 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हमने देखा वी आर वाई लाइन वोल्टेज वी आर आई इक्वल टू वी आर माइनस वी आई का वेक्टर सम। तो वी आर और वी वाई का वेक्टर सम निकालेंगे। ये वी वाई को हम अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी वाई, वी आर को माइनस वी आर, वी बी को माइनस वी बी लिख सकते हैं। अब इसका वी आर और वी वाई का वेक्टर सम निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका वी आर वाई। तो वेक्टर सम, दो वेक्टर का वेक्टर सम निकालने का जो फार्मूला है और रिजल्टेंट आर इक्वल टू, समझ लीजिए दो वेक्टर ए और बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होता है। यहाँ से हम दोनों वेक्टर के बीच का यानी कि वी आर और वी वाई के बीच का एंगल निकालेंगे। ये टोटल 180 डिग्री है और ये इतना आपका 120 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका 118 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि माइनस वी वाई और वी आर के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ से हम वी आर वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चूँकि वी आर इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी पी एच, ये बैलेंस कंडीशन में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम वी आर के टर्म में वी आई को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर
प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 60 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 वी आर, ये अंडर रूट में इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वी आर, यानी कि जो लाइन वोल्टेज है वी आर इक्वल टू √3 वी आर या √3 वी पी एच, यानी कि जो लाइन वोल्टेज है स्टार में वो फेज वोल्टेज का √3 गुना हम वी इक्वल टू √3 वी पी एच और वी आर इक्वल टू √3 वी पी एच निकाल सकते हैं। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई पी एच इक्वल टू आई एल, यानी कि स्टार में लाइन धारा और फेज धारा आपस में बराबर होती हैं। जिसको हम आई एल इक्वल टू आई पी एच, अगर मैं यहाँ पर धारा को दिखाएं तो इसमें आई आर धारा जो है 5 डिग्री, आई बी धारा भी, आई वाई धारा भी 5 डिग्री वोल्टेज से लैग करेगी। और ये एंगल अगर हम देखेंगे वी आर वाई और वी आर के बीच का एंगल ये 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये दो हिस्सों में डिवाइड है तो ये 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो वोल्टेज और धारा के बीच जो फेज डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये रिजल्टेंट वोल्टेज लाइन वोल्टेज और लाइन धारा के बीच का जो एंगल होगा ये 30 डिग्री और ये 5, यानी कि 30 + 5 डिग्री होगा, जिसमें धारा जो है वोल्टेज से लैग करेगी। और इसमें जो है वी आर, वी वाई, वी बी, यानी कि फेज वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री ईच अदर, यानी एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेस्ड हैं। ये जो 120 डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल